हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडो। आज हम पढ़ेंगे यूग्लिना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह काम करता है। ठीक है ना। आज हम जो इसका जो कन्फ्यूज़न है उसको ख़त्म करेंगे कि आखिर ये एनिमल कैसे हैं, प्लांट कैसे, या है क्या ये किस किंगडम में रखा जाता है। ठीक है ना। आज हम यही डिस्कस करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर, इसकी न्यूट्रिशन, और आपने एक वर्ड सुना होगा अनसर्टेन एफिनिटी, ये भी बताएंगे हम आपको। ठीक है। तो पहले हम इस डायग्राम को ही देख लें कि इसमें क्या क्या है। तो ये सारे नाम आपको पता ही होने चाहिए। देखो, जैसे फ्लैजिला, जो इसके किस एंड से निकला हुआ है, एंटीरियर एंड से। ये याद रखना, फ्लैजिला इसका एंटीरियर एंड होता है, फ्लैजिला जहाँ से निकला होता है। बाकी जो इसका होता है दूसरा, वो पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आई स्पॉट, जो रिजर्वॉयर के पास पाया जाता है। बेसल बॉडी, न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस, पेलिकल। न्यूक्लियस तो सबको पता ही होगा, न्यूक्लियस किस लिए पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है, कंट्रोल रूम होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही पाई जाती है न्यूक्लियोलस। ठीक है। और फूड रिजर्व के लिए पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स, जो प्लांट में जो पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं कौन सी, स्टार्च की फॉर्म में, जबकि इसमें पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। और इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट फीचर्स है। ठीक है ना। इसमें पाई जाती हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, रिजर्वॉयर। ठीक है। ये सब इसके क्या है ना, स्ट्रक्चर है। इसकी सेल के अंदर जो ऑर्गेनील पाए जा रहे हैं वो सब है। अब आगे हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूग्लिना इज़ अ जीनस ऑफ सिंगल सेल यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हमें पता है कि यूग्लिना कैसा है, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फाउंड फाउंड एब्यूडेंटली इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर से मीन्स क्या है, मतलब कि वो रुका हुआ पानी, रुका हुआ। स्वच्छ जल से मतलब ये नहीं कि साफ़ ही हो वो, कि मतलब अच्छा वाला हो, आरओ का पानी हो, नहीं। फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि वो खारा पानी नहीं है, वो समुद्र का पानी नहीं है। ठीक है ना। यानी ये कहाँ पाया जाएगा, ये स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में पाया जाएगा। लेकिन पानी कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, आरओ का पानी नहीं होना चाहिए, नाली का भी चल सकता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, जैसे पॉन्ड में, पॉन्ड का पानी रुका हुआ होता है। डिचेस यानी नालियों में। एंड पडल राइस यानी कि धान की खेती के जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं धान की खेती में, उन सब में। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टडी ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला है इन बायोलॉजी। ठीक है। बिकॉज इट ब्लर्स द लाइन बिटवीन इट ब्लर द लाइन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये क्या करता है, प्लांट और एनिमल के बीच में ना कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि प्लांट है या एनिमल है। स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये तो भाई प्लांट है, ये तो भोजन बनाता है भाई, ये तो प्लांट लग रहा है। लेकिन फिर बाद में देखा, अरे इसके सेल के ऊपर तो सेल वॉल ही नहीं पाई जा रही, ये तो एनिमल लग रहा है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को लेके ना आज तक कन्फ्यूजन है कि ये प्लांट है कि एनिमल, इसीलिए इसे अलग से ही एक किंगडम दे दिया कि लो भाई, आप प्रोटिस्टा में जाके बैठो, आप यहीं अच्छे लगते हो। ठीक है। तो इट कैन मेक इट्स ओन फूड, ये खुद अपना खाना बना सकता है, लाइक अ प्लांट, प्लांट की तरह। ठीक है। इन सनलाइट, आपको पता है ये प्लांट सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, तो ये प्लांट की तरह फीचर्स किया इसने। एंड कैन आल्सो फीड लाइक अ एनिमल इन द डार्क। ये क्या करता है, रात्रि में यानी रात के समय, ये दिन में तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, चलो। अब रात में क्या करे भाई, रात को इसकी भूख लगेगी तो ये क्या करेगा, इतना खाना स्टोर नहीं हो पाया, इसने क्या किया, रात में एनिमल की तरह व्यवहार करने लगा। जैसे वहाँ जितनी भी सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई थी उनको खाने लगा। ठीक है। दिस इज डुअल नेचर इज वाई यूग्लिना क्लासीफाई अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसीलिए इसे बोल दिया कि भाई लो, आप प्रोटिस्टा में जाके बैठो। आपके लिए ना तो मोनेरा बनाए, सॉरी, आपके लिए ना तो मोनेरा किंगडम बनाए, और ना ही बनाए फंजाई भाई, और ना बनाए प्लांटी, और ना बनाए एनिमलिया। हम तो भाई आपको प्रोटिस्टा में रख देते हैं, जो कहाँ आता है, मोनेरा के बाद आता है। ठीक है ना।
इन ग्रुप यूग्लिनोफाइटा। ओके, चलो थोड़ा यहाँ यहाँ कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि हैबिटेट, इसका हैबिटेट अभी हमने देखा, फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी, ठीक है ना, रुका हुआ जल, पॉन्ड, डिचेस, पूल। इसका साइज जो होता है, इसका साइज होता है 15 to 500 माइक्रोमीटर। इसकी स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि ये कितना, मतलब कितनी इसकी लेंथ होगी, कैसा इसका साइज होगा, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। पता नहीं ये कौन सी स्पीसीज में कौन सा हो सकता है, मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मिक्सोट्रॉपिक, यानी ये भाई ये एनिमल भी है, ये प्लांट भी है, ये दोनों की तरह खाना बना लेता है। यानी कि ये यूट्रॉपिक भी है, ये ट्रॉपिक भी। यूट्रॉपिक यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करके स्वयं खाना बना लेता है। हिट्रोट्रॉफिक यानी कि ये दूसरे जीवों पर, यानी कि सड़ी हुई गली हुई चीज़ों पर भी डिपेंड रह सकता है, यानी खाना उनसे प्राप्त कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है। इसका मूवमेंट, ये जो मूवमेंट करता है, सॉरी, ये जो मूवमेंट करता है बाई विप लाइक फ्लैजिला, ये क्या करता है, विप लाइक फ्लैजिला, यानी कि जैसे इसकी बॉडी है, एक मिनट, जैसे मान लो इसकी ये बॉडी है, इसका ये पोस्टीरियर एंड है, इसका ये एंटीरियर एंड है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसके एंटीरियर एंड के रिजर्वॉयर से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। इसका जो फ्लैजिला है, पहले मैं इसे साफ करती हूँ। इसका जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला ऐसे ऐसे घूमता है। जब ये ऐसे घूमता है तब ये घूमने के साथ साथ ये आगे की तरफ पानी में ऐसे घूम घूम के नीचे की तरफ गति करता आता है, यानी मोशन करता आता है। और कभी कभी क्या करता है, ये एक ये वाला मूवमेंट भी होता है इसके अंदर। जैसे ये फ्लैजिला है, तो ये अपनी बॉडी को क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा, छोटा बन जाएगा एकदम। इकट्ठा करने के बाद और ये एक साथ, इसमें साफ नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, पहले ये अपनी बॉडी को इकट्ठा करेगा, छोटा बनाएगा, और फिर एक साथ आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे आपने देखा होगा केंचुआ करता है, पहले अपनी बॉडी को इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करता है, ऐसे बॉडी को फैला लेता है तो आगे की तरफ बॉडी चली जाती है, ऐसे ही। लेकिन ये झटके के साथ जाता है, वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है ना। अगला क्या है इसका किंगडम, इसका मैंने आपको बताया ही था, ये अब प्रोटिस्टा में रख दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो इसका फाइलम जो है वो यूग्लिनोफाइटा है, यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। युगली आधा आधा, युगलिनो मतलब एनिमल और फाइटा मीन्स प्लांट, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो हम क्लासिफिकेशन इसका आपको बताइए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये एकदम लाइन में सीक्वेंस में याद होनी चाहिए सबको, जो भी बायोलॉजी वाला है आफ्टर 10th, मैं तो बोल रही हूँ 9th से याद होनी चाहिए, ठीक है। जो इसका किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। किंगडम कितने हैं हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। किंगडम एकदम याद होनी चाहिए, पांचों किंगडम। डोमेन भी याद होनी चाहिए वैसे, चलो कोई बात नहीं। किंगडम इसका प्रोटिस्टा है, क्या हुआ इसमें, किंगडम इसका प्रोटिस्टा है। फाइलम इसका यूग्लिनोफाइटा है या यूग्लिनोजोआ, देखो दोनों बता दिए इसने, दोनों बोल दिए हैं भाई, दोनों बताएं। यूग्लिनोफाइटा यानी भाई आप प्लांट की तरह कंसीडर करो, यूग्लिनोजोआ, जोआ मीन्स एनिमल की तरह कंसीडर कर सकते हो आप। इसकी जो क्लास है वो यूग्लिनोइडा है। इडा लगाए तो ये समझ लो कि भाई ये क्लास ही हो सकती है, यूग्लिनोइडा, ठीक है। इसका जो जीनस है वो यूग्लिना है, और इसकी जो स्पीसीज हो सकती है वो बहुत हो सकती हैं भाई, विरेडिन, ग्रासिलीस, बहुत सारी हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके की कैरेक्टर्स देखते हैं हम। इसके की कैरेक्टर्स में सबसे पहले शेप देखते हैं, इसकी शेप कैसी होती है। शेप इसकी इलोंगेटेड होती है, यानी लंबी होती है भाई, आपने देखा ही है इसकी शेप कैसी होती है, लंबी होती है। स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, यानी ऐसे लंबी होती है, ठीक है। पॉइंटेड होती है एट एंटीरियर पॉइंट, यानी कि जहाँ से फ्लैजिला निकलेगा एंटीरियर पॉइंट से कैसी होगी, पॉइंटेड होगी, जबकि राउंडेड होगी पोस्टीरियर एंड, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया, मैंने स्टार्टिंग में ये सब बता दिया था। नेक्स्ट क्या है, पेलिकल। पेलिकल जो इसकी बॉडी पे पाई जाती हैं, पेलिकल क्या होती हैं, जो इसकी बॉडी पे पाई जाती हैं,
इसको क्या देती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। स्टार्टिंग में बताया था पेलिकल, ए पेलिकल रिजिड प्रोटीनेसियस आउटर कवरिंग। पेलिकल क्या होती है, प्रोटीनेसियस आउटर कवरिंग होती है इंस्टीट्यूट ऑफ रिजिड सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है उसकी जगह पे होती है। सेल वॉल नहीं होती इसमें, सेल वॉल प्लांट और फंजाई में होती है, इसमें नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया में भी हो सकती है। दैट अलो अ साइट चेंज इन बॉडी शेप, जो क्या करती है, बॉडी की साइड को चेंज कर सकती है। यानी वो बॉडी कैसे भी चेंज कर सकता है, वो मतलब सिकोड़ भी सकता है और फैला भी सकता है भाई, ठीक है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। जैसे ये सिकुड़ता है फिर आगे बढ़ता है और ऐसे उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो एक सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम होता है इसका, एक मिनट, फ्लैजिलम, अ सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द रिजर्वर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये रिजर्वर से निकला होता है एट द एंटीरियर एंड एंड इज यूज टू स्विमिंग। यानी ये किसके काम आता है, ये आता है स्विमिंग के काम, यानी तैरने के काम के। आगे बढ़ना है भाई मुझे, कैसे बढ़ना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, कैसे जाना है, इस फ्लैजिला से ही जाना है। नेक्स्ट है आई स्पॉट। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, आई स्पॉट, अ ब्राइट रेड ऑरेंज। आई स्पॉट हमने देखा ही था जो रिजर्वॉयर के पास, यहाँ पे एक सेकेंड, रिजर्वॉयर के पास आई स्पॉट, रेड कलर का जो आई स्पॉट पाया जा रहा था वही था आई स्पॉट या स्टिग्मा। अ ब्राइट अ ब्राइट ऑरेंज लाइट सेंसिटिव, लाइट के प्रति सेंसिटिव पिगमेंट स्पॉट दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट एंड मूव टुवर्ड लाइट। इसको हम बोलते हैं फोटोटैक्सिस। और जो किसके लिए काम आता है, फोटोसिंथेसिस काम आता है। देखो मैं समझाती हूँ। फोटोटैक्सिक मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लाइट को देख के सेंसिटिव हो जाता है, यानी लाइट देख के सेंसिटिव हो जाता है और लाइट के प्रति भागता है, लाइट के चारों तरफ, लाइट की ओर ही मूवमेंट करता है, उसे बोलते हैं फोटोटैक्सिक। और ये फोटोटैक्सिक करके करते क्या है, लाइट लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस, भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ इसके लिए ये काम आता है, यानी आई स्पॉट या स्टिग्मा। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपको अच्छे से ही मालूम है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भाई। क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। न्यूमरस डिस्क शेप्ड ग्रास ग्रीन क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल इनेबल फोटोसिंथेसिस इन द लाइट। यानी कि बहुत सारे डिस्क शेप ग्रीन कलर के, ग्रास ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो किस में काम आते हैं, लाइट में फोटोसिंथेसिस करने के काम आते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वही जो रिजर्वॉयर के पास पाई जा रही थी खाली जगह, ठीक है। रेगुलेट वाटर बैलेंस बाय कलेक्टिंग एक्सेस वाटर। ये क्या करती है, रेगुलेट करती है बॉडी में, इसकी बॉडी में वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है, पानी नहीं है तो कलेक्ट करके बाहर से अंदर लाएगी, और अगर ज़्यादा है तो इसको स्क्रीट आउट कर देगी, ठीक है। एंड एक्सपेलिंग इट थ्रू द रिजर्वॉयर, यानी ये क्या करती है, बाहर निकाल देती है रिजर्वॉयर के द्वारा। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। यानी अगर पानी की कमी है तो बाहर से अंदर ले आओ, और पानी ज़्यादा है तो उसे भाई बाहर निकाल दो, ठीक है। नेक्स्ट आया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के मिडिल में पाया जाता है और सिंगल होता है ये। अ सिंगल लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस विद अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलस कंट्रोल सेल एक्टिविटी। यानी ये जो लार्ज होता है, सिंगल होता है, प्लेस्ड इन द मिडिल, यानी बीच में प्लेस्ड होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है। और ये सब क्या करते हैं भाई मिलके, ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट, पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स। मैंने आपको बताया था इसके पास भोजन को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए स्टार्च वगैरह के रूप में स्टोर नहीं करते। बोलते ये तो काम छोटे लोगों का है, मैं तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो ये बड़ा करने के चक्कर में क्या बना लेता है, ये बना लेता है पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। स्टोर कार्बोहाइड्रेट फूड रिजर्व ए स्टार्च लाइक सबस्टेंस यूनिक टू यूग्लिनॉइड।
यानी ये क्या करता है भाई, ये स्टार्च नहीं इकट्ठा करूँगा मैं करूँगा पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स इकट्ठी, ठीक है ना। जब मुझे ज़रूरत होगी तब यूज़ कर लूँगा, लेकिन मैं स्टार्च नहीं करूँगा, पौधों की तरह काम नहीं करूँगा बिल्कुल। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? चीफली बाई लॉन्गिट्यूडल बैंड डिफ्यूजन। ये देखो इसकी बॉडी कैसी होती है, ये लॉन्गिट्यूड इधर बनाते हैं, छोटी सी ऐसी होती है, पॉइंटेड पॉइंटेड एंड से क्या निकलता है, फ्लैजिला निकलता है। अब इसकी बॉडी इलोंगेटेड है, ठीक है। ये पहला काम क्या करेगा, अगर इससे नई बॉडी, नई मतलब अपनी नई कोई डॉटर सेल बनानी है, तो ये अपने बीच में से बराबर बराबर अपने आप को कट कर देगा। सबसे पहले न्यूक्लियस कट होगा, फिर साइटोप्लाज्म कट होगा, और ये 2 न्यू डॉटर बन जाएंगी इसकी। लेकिन हाँ, यहाँ मम्मी पापा नहीं बचेंगे, यहाँ मम्मी पापा साथ ही चले जाएंगे, बच्चे बच्चे बचेंगे बस, ठीक है। चीफली बाई लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फ्यूजन, चीफली बाई लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फ्यूजन, ये समझ में आया। नेक्स्ट, दूसरा क्या कर सकती है, ये कर सकता है, कर सकती जो भी हो, ठीक है। ये क्या करेगा दूसरा, अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो ये अपनी बॉडी को बिल्कुल राउंडेड शेप और छोटी शेप में कन्वर्ट कर लेगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। जब ये मतलब न तो मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, ये मतलब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है भाई, इस पर आपदा आ चुकी है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को बचाव करने के लिए, अपनी संतति को बचाने के लिए, ये अपने आप को एक टाइट सेल वॉल के अंदर राउंडेड शेप में स्टोर कर लेगा अपनी पूरे साइटोप्लाज्म को। पूरा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत, मतलब न्यूक्लियस मेन होता है उसको, और जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील होते हैं उन सबको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये न्यू डॉटर सेल बना देगा, लेकिन मम्मी पापा वहाँ पे भी नहीं बचेंगे, ये बेचारा अकेले ही बचेगा। ओके, आगे अब देखते हम यूग्लिना में जो है वो प्लांट और एनिमल कैसे कैसे हम बता सकते हैं। अगर फीचर्स पूछे जाएं कि अच्छा प्लांट के फीचर्स बताओ, कौन से प्लांट फीचर्स हैं इसके अंदर, या एनिमल के फीचर्स बताओ, कौन से एनिमल फीचर्स हैं, तो देखते हैं इसमें प्लांट लाइक फीचर्स क्या हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट, पता नहीं क्या हो गया इसमें। और एनिमल फीचर्स क्या है इसमें, एनिमल फीचर है प्रेजेंट ऑफ फ्लैजिला, यानी प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते ना, एनिमल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें प्रेजेंट ऑफ फ्लैजिला क्या है, इसका एनिमल फीचर है। नेक्स्ट, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं किससे भाई, फोटोसिंथेसिस द्वारा। लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये एनिमल का फीचर हो गया। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफोटिक हो सकते हैं, या होलोजोइक। सेप्रोफोटिक यानी कि मरी हुई चीज़ों को खाने वाले, होलोजोइक यानी निगलने वाले, इनगल्फ करने वाले, ठीक है। ये लाइट में क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिज्म में निभाते हैं, जो भी है संग है, ठीक है। और जो डार्क में क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफिज्म करते हैं, ठीक है। ये स्टोर करते हैं फूड को पैरामाइलोन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये प्लांट फीचर है, ये प्रेजेंस ऑफ अन आई स्पॉट टू सेंस लाइट लाइक अ सिंपल आई। और जो एनिमल क्या होते हैं, अगर जैसे किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव हैं तो उसके पास या उससे दूर जाएंगे, किसी से अटैच होते हैं तो पास जाएंगे, किसी से मतलब नाराज होते हैं तो दूर जाते हैं। तो ऐसे ही ये लाइट के प्रति फ्लिक यानी लव वो करते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ लाइट बाई अन आई स्पॉट टू सेंस लाइट लाइक अ सिंपल आई, ये सिंपल आई की तरह लाइट को सेंस करते हैं जैसे एनिमल में सेंस किया जाता है। नेक्स्ट, प्लांट लाइक फीचर्स कैन सर्वाइव प्योरली ऑन सनलाइट एंड CO2 प्लस वाटर, यानी ये पूरी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं ओनली सनलाइट पर। लेकिन दूसरा क्या है एनिमल फीचर, एब्सेंस ऑफ अ रिजिड सेलुलोज सेल वॉल, इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है ना, पेलिकल पाई जाती है। हैज़ अ फ्लेक्सिबल पेलिकल इंस्टीड। ओके, यहाँ तक समझ में आया, चलो सॉरी। नेक्स्ट, आगे हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो कुछ अभी हमने पढ़ा है ना वो इस डायग्राम में देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। देखो, आई स्पॉट किसके काम आता है भाई, आई स्पॉट लाइट सेंस के लिए, फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए, यूग्लिनॉइड लोकोमोशन के लिए, क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, न्यूक्लियस बॉडी को जो सेल है, इसकी पूरी बॉडी है, बॉडी सेल है, सेल ही बॉडी है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ही न्यूक्लियोलस पाई जाती है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वगैरह ये सब पाए जाएंगे इसके, यानी जेनेटिक मटेरियल।
और इसके इसके अंदर और क्या होती है, पेलिकल होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स जो फूड रिजर्वर होते हैं, पोस्टीरियर एंड इसका राउंडेड होता है, जबकि एंटीरियर एंड कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। और रिजर्वॉयर किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा ये रिजर्वॉयर क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करते हैं। बेसल बॉडी, ठीक है, ओके, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट डायग्राम तो देख लिया। अब हम इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको लेबल कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर टिप लिखी हुई है, आप देख लेना, ठीक है। ऑलवेज ड्रॉ स्पिंडल शेप विद अ पॉइंटेड एंटीरियर एंड, ठीक है। मार्क द फ्लैजिला अराइज, मतलब इसको पॉइंटेड एंड बनाना एंटीरियर एंड से, ठीक है। मार्क अ फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर से ही निकालना है फ्लैजिला, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस, कहीं और से मत निकाल लेना। प्लेस द आई स्पॉट क्लोज टू द रिजर्वॉयर, यानी आई स्पॉट को रिजर्वॉयर के पास ही रखना एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसको फैला के दिखाना है, ये नहीं एक दिखा दिया बस खत्म कहानी, नहीं, पूरा फैलना चाहिए। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये भोजन कैसे करता है, खाना कैसे खाता है, हमको पता है ये दो टाइप से करता है, हमको मालूम है ये मिक्सो टाइप न्यूट्रिशन दिखाता है भाई। तो यूग्लिना सोज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मीनिंग इट कैन स्विच बिटवीन टू मोड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। ये नहीं है क्या कर सकता है भाई, लाइट है तो मैं तो भाई प्लांट हूँ, उससे बड़ा प्लांट कोई नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो मैं तो भाई एनिमल हूँ, मैंने कब कहा प्लांट हूँ, मैं अपनी बातों से मुकरने वाला प्राणी है ये, सॉरी जीव है ये, प्राणी तो नहीं कह सकते। मीनिंग इट कैन स्विच, हाँ सॉरी। अब देखते हैं पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कब, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कब होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये इसमें क्या क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को, यानी सनलाइट को पकड़ के रख लेता है एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। क्या करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, सॉरी वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और इसने लाइट को पकड़ के रख लिया है कि भाई मेरे पास चूल्हा नहीं है जलाने के लिए आग, तो लाइट को पकड़ के रख लिया है, भाई तुम्हें ही करना पड़ेगा ये काम। तो चलो फिर क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक बर्तन है जिसके अंदर भोजन बन रहा है, किसकी किसकी उपस्थिति में, भोजन, लाइट की उपस्थिति में। लाइट किसका काम कर रही है, गैस का काम कर रही है। और जो हमारी सब्जियां बन रही हैं वो कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना, वाटर तो जरूरी होता है। और बन के क्या तैयार हुआ भाई, मैगी बन के तैयार नहीं हो रही, ग्लूकोज बन के तैयार हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है उसके अंदर से भाप के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स, स्टार्च के रूप में, नहीं याद रख लेना, पैरामाइलिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डार्क, जब लाइट नहीं होगी तो क्या करेंगे भाई, मैं तो एनिमल हूँ, तो एनिमल बन गया। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन डार्क, एब्सेंस ऑफ लाइट, व्हेन लाइट इज अनअवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही हमारे घर, बत्ती गुल हो गई है। यूग्लिना बिहेव लाइक अ एनिमल, यूग्लिना क्या करता है, एनिमल की तरह व्यवहार करने लगता है। इट एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑर्गेनिक, डिजॉल्व जो पानी के अंदर, सड़े हुए पानी के अंदर, नाली के अंदर घुले हुए क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, यानी उसके चारों ओर पानी में। तो ये क्या करता है, सैप्रोफिटिक काम करने लगता है और उसको खाने लगता है। खाने मतलब उनसे भोजन चूसने की क्रिया करता है ये, ठीक है ना, लिक्विड को चूसता है। सम स्पीसीज कैन इनगल्फ स्मॉलर फूड पार्टिकल, ये सम इसकी कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, फूड को डायरेक्ट इनगल्फ कर लेती हैं, होलोजोइक, जैसे हम करते हैं ना, निगल लो भाई, जो आ रहा है सामने निगल लो, वही होलोजोइक काम करती हैं। नेक्स्ट, इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही बताया था सब कुछ, थोड़ा थोड़ा अब देख लेते हैं डिटेल में। यूग्लिना रिप्रोडक्शन कैसे करता है, यूग्लिना रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एंड कैन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव फॉर्म अ प्रोटेक्टिव सिस्ट व्हेन कंडीशन बिकम अनफेवरेबल, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती हैं तो ये सिस्ट भी बना के रख लेता है, सर्कुलर सेल वॉल से कवर, ठीक है। अब पहला देखते हैं इसका कैसे, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन करता है। द मोस्ट कॉमन मेथड, द न्यूक्लियस डिवाइड, फर्स्ट सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा उस माइटोसिस के द्वारा,
फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, प्रोड्यूस टू डॉटर सेल इच विद अ फुल सेट ऑफ ऑर्गेनील। यानी कि इसके अंदर सारे ऑर्गेनील होंगे दोनों डॉटर के अंदर, लेकिन मम्मी पापा नहीं बचे होंगे, और सारे जो भी हैं ऑर्गेनील डिवाइड हो जाएंगे दो सेट में। दूसरी क्या है, इंसेस्टमेंट। इंसेस्टमेंट में जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ड्राइंग, यानी सूखा पड़ गई है, लो फूड खाना नहीं है, लो टेम्परेचर नहीं है इसको जितना टेम्परेचर चाहिए, यूग्लिना राउंड्स अप, यानी ये गोल गोल हो जाता है, लूज इट्स फ्लैजिला, अपना फ्लैजिला छोड़ देता है, भाई ले जाओ इसको मुझे नहीं चाहिए, एंड सीक्रेट अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इट्सेल्फ, और अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है, टू फॉर्म अ सिस्ट बनाने के लिए। सिस्ट कैसी होती है, ऐसी होती है सर्कुलर सी छोटी सी, ज़्यादा छोटी बन गई क्या, गलत बन गई, इसमें ये चलता नहीं है, इस तरीके से होती है, ठीक है, जुड़ी नहीं है, अब छोड़ लो, अपने आप जोड़ लेना, ठीक है। टू फॉर्म अ सिस्ट, इनसाइड द सिस्ट द सेल में डिवाइड इनटू सेवरल डॉटर इंडिविजुअल, यानी ये अंदर ही अंदर डिवीजन कर लेती है और डॉटर सेल बना देती है, विच आर रिलीज व्हेन कंडीशन इम्प्रूव, जब कंडीशन इसके जैसी हो जाती है, भाई मेरे लायक कंडीशन होगी, अब तो मैं अपना बच्चा दे सकता हूँ, बना सकता हूँ, वही क्रिया करता है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और एजुकेशनल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। बीइंग अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि ये सनलाइट के प्रति सेंसिटिव है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बीइंग अ प्राइमरी प्रोड्यूसर यूग्लिना फॉर्म अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये क्या करता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन का एक इम्पोर्टेंट भाग बनाता है, ठीक है। एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर, ये बायो इंडिकेटर की तरह काम भी करता है, जब पानी खतरनाक तरीके से खराब हो जाता है, इट्स एविडेंस ऑफ ऑफन सिंगल्स न्यूट्रिएंट रिच वाटर। ये क्या करता है, जब पानी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से गंदा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो और ये पानी को क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता रहता है, और ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्या करेगा बेचारा। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन लेबोरेटरी, इसको लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है एज अ मॉडल टू स्टडी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस स्टडी करने के लिए, इतने बड़े प्लांट को नहीं काटेंगे, फोटोटैक्सिस देखने के लिए, यानी फोटोटैक्सिस वही जैसे ये रख लेंगे उसमें परख नली में, या बीकर ले लो, कुछ भी ले लो यार, ठीक है, इसमें रख लिया, और ये क्या है, हमारे बहुत सारे यूग्लिना है, यहाँ सनलाइट है, यूग्लिना इस तरफ घूम रहे हैं, अब यूग्लिना क्या करेंगे, इस तरफ आ जाएंगे, इस कप से चिपक जाएंगे ऐसे, मान लो मैं इधर छोटा सा बना दूँ, नहीं बन रहा, छोड़ मत बन, ठीक है, इस तरफ आके चिपक जाएंगे कि इधर लाइट आ रही है भाई, इधर देखो सूरज इधर है। नेक्स्ट, ए डुअल, यानी ये दो तरीके के लक्षण दिखाता है, प्लांट की तरह भी और एनिमल की तरह। नेचर मेक इट क्लासिक एग्जाम्पल यूज्ड टू एक्सप्लेन द बाउंड्री ऑफ 5 या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल मानते हैं कि भाई देखो ये बाउंड्री है एनिमल और प्लांट के बीच की, ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कुछ MCQ हैं, इन्हें देख लेते हैं, इनके आंसर आप लोग दोगे, और वो भी कमेंट सेक्शन में, ओके। तो यूग्लिना इज प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा मेनली बिकॉज, क्यों रखा जाता है इसे प्रोटिस्टा में, हैज़ अ रिजिड सेल वॉल लाइक अ प्लांट, सो कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, लैक न्यूक्लियस, इज मल्टीसेलुलर, बताओ क्यों, सबको पता है भाई, सो कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट, the reddish light sensitive organelle located near the base of the flagella in euglena is the, क्या है ये, जो लाइट रेड कलर की जो पाई जाती है, रेडिश कलर की जो लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनील पाया जाता है इसकी बॉडी के अंदर, उसे क्या कहते हैं, उसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसे पैरामाइलोन कहते हैं, या उसे आई स्पॉट कहते हैं, यानी स्टिग्मा कहते हैं, या पेरिनॉइड कहते हैं, सबको पता है, अभी पढ़ाया है, स्टिग्मा कहते हैं। नेक्स्ट, यूग्लिना मूव टुवर्ड लाइट बाय फेनोमेनन कॉल्ड, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, जब यूग्लिना लाइट की तरफ भागता है, मेरे को लाइट दिख गई भागने दो मुझे, कीमोटैक्सिस कहते हैं, फोटोटैक्सिक कहते हैं, या
थिग्मोटॉक्सिस कहते हैं या जियोटॉक्सिस कहते हैं, अच्छे से मालूम है, फोटोटॉक्सिक कहते हैं, फोटो, ठीक है। द फ्लेक्सिबल proteinaceous outer covering of Euglena that replace a rigid cell wall is called, यानी कि जो rigid cell wall प्लांट में पाई जाती है वो इसमें नहीं पाई जाती, और इसमें एक प्रोटीनेसियस आउटर कवरिंग पाई जाती है यूग्लिना में जो फ्लेक्सिबल होती है, उसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, थीका कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। सबको पता है पेलिकल कहते हैं, अभी पढ़ाया है। ऑस्मोरेगुलेशन इन यूग्लिना इज कैरिड आउट बाय द न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या पैरामाइलिन ग्लून। यानी ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है यूग्लिना में? न्यूक्लियस के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा या पैरामाइलिन ग्रैन्यूल के द्वारा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। द रिजर्व फूड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनॉइड इज, यानी जो फूड मटेरियल रिजर्व रखा हुआ है वो क्या है? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, पैरामाइलिन है, इंसुलिन है। पैरामाइलिन स्टार्च प्लांट में, ठीक है, ग्लाइकोजन एनिमल में, इंसुलिन के बारे में आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। यूग्लिना रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, यूग्लिना अपने आप की जो नई संतति बनाता है एसेक्सुअली, वो कैसे बनाता है? मल्टीपल फ्यूजन ओनली लग जाए तो आंसर वैसे ही गलत हो जाता है। मल्टीपल फ्यूजन ओनली, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन या बेडिंग। अभी पढ़ाया था लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन यूग्लिना सर्वाइव बाय फॉर्मिंग अ, यानी जब कंडीशन इसके बस में नहीं होती है तब ये यूग्लिना क्या करता है? जब टेम्परेचर लो होता है, भोजन भी नहीं मिल रहा, तो ये क्या करता है भाई? ये स्पोर बनाता है, सिस्ट बनाता है, गैम्यूल बनाता है या जूस्पोर बनाता है? सबको पता है, सिस्ट बनाता है। नेक्स्ट, अभी तो है क्वेश्चन। इन डार्क यूग्लिना शिफ्ट टू विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो यूग्लिना है डार्क में यानी लाइट नहीं है, तो बताओ किस में स्विच करेगा ये, यानी शिफ्ट करेगा? यूट्रॉफिक में, यानी फोटोसिंथेसिस करके भोजन अपने आप बनाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म करेगा, या सेप्रोफिटिक करेगा, होलोजोइक करेगा, इसी को हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम एक ही में हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, या कीमो ऑटोट्रॉफिक करेगा। क्या करेगा? हेटरोट्रॉफिक। The organelle form which the flagellum of Euglena originate is the, जो ऑर्गेनील है फॉर्म विच फ्लैजिला ऑफ यूग्लिना ऑरिजिनेट, जहाँ से फ्लैजिला ऑरिजिनेट होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, रिजर्वॉयर बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एनिमल लाइक फीचर ऑफ यूग्लिना, यानी एनिमल लाइक फीचर यूग्लिना में कौन सा है? बताओ। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट? बिल्कुल नहीं। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन? हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? बिल्कुल नहीं, वो फोटोसिंथेसिस द्वारा होता है। प्रेजेंस ऑफ पैरामाइलिन? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। नेक्स्ट, यूग्लिना इज कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म टू स्टडी, यानी यूग्लिना को लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए। कौन सी वाली स्टडी होती है वो? ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा उसे। फोटोसिंथेसिस एंड फोटोटॉक्सिक हो सकता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? ऐसा तो कब नहीं सुना। नर्व कंडीशन? बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस एंड फोटोटॉक्सिक। नेक्स्ट, यूग्लिना टिपिकली थ्राइव इन, यानी यूग्लिना कहाँ पाया जाता है मोस्टली? डीप मैराइन ट्रेंचेस? ऐसा तो नहीं पड़ा। स्टेगनेंट न्यूट्रिएंट रिच फ्रेश वाटर, ड्राई डेजर्ट सॉइल, ड्राई में, ह्यूमन ब्लड में कहाँ पाया जाता है? स्टेगनेंट न्यूट्रिएंट रिच वाटर। नेक्स्ट, अन एविडेंट पॉपुलेशन ऑफ यूग्लिना इन अ वाटर बॉडी यूजुअली इंडिकेट, यानी कि वाटर बॉडी में यूग्लिना ज़्यादा पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वेरी लो ऑर्गेनिक पॉपुलेशन, यूट्रोफिकेशन, हाई ऑर्गेन पॉल्यूशन, हाई सैलिनिटी, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी यूग्लिना पाया जा रहा है ज़्यादा मात्रा में वाटर के अंदर,
तो बताओ ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है यूट्रोफिज्म, ठीक है ना, हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्लांट लाइक फीचर इन यूग्लिना, यूग्लिना में ऐसा कौन सा फीचर जो प्लांट के समान नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फ्लैजिलम, पैरामाइलन स्टोरेज, कौन सा नहीं है? फ्लैजिला। यहाँ सारे ये आंसर दे रखे हैं, आप खुद से देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसकी समरी। यूग्लिना, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि ये यूग्लिना हमने जो अब तक पढ़ा है उसको पूरे को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। यूग्लिना क्या है? यूनिसेलर है, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है, किंगडम इसका प्रोटिस्टा है, फाइलम इसका यूग्लिनोफाइटा है या यूग्लिनोजोआ बोल सकते हैं। इसकी शेप कैसी? स्पिंडल शेप्ड है, बॉडी कवर्ड बाय फ्लेक्सिबल पेलिकल नो रिजिड सेल वॉल। ओके, अभी पढ़ा था सिंगल फ्लैजिला और फॉर लोकोमोशन, इसमें एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है, सॉरी, लोकोमोशन के लिए। अराइज फ्रॉम रिजर्वोयर, जो कहाँ से निकलता है? रिजर्वोयर से निकलता है। इसमें आई स्पॉट पाया जाता है जिसे स्टिग्मा भी कहते हैं, डिटेक्ट द लाइट और हेल्प इन फोटोटैक्सिस, किसमें हेल्प करता है? फोटोटैक्सिस में हेल्प करता है। यहाँ तक सब कुछ समझ ही आ गया होगा सारे। अब एक भी वर्ड ऐसा नहीं लग रहा होगा जो हमने नहीं पढ़े हैं, सारे वर्ड ऐसे लग रहे हैं सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल किस में काम करते हैं? ऑटोट्रोफिस में काम करते हैं, जो लाइट की उपस्थिति में होता है, ठीक है। एब्जॉर्व या इनगल्फ ऑर्गेनिक मैटर, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है कि इनगल्फ करेंगे, एब्जॉर्व करेंगे मैटर को, ठीक है। इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिज्म, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो ऑस्मो रेगुलेशन में काम करती है, पानी लाना है या ले जाना है, कितना कर खाम बाहर फेंकना है, कितना अंदर रखना है। पैरामाइलोन ग्रेन्यूल फूड और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती हैं। रिप्रोड्यूस बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, और किससे? सिस्ट बना के कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कर सकते हैं। सो बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स और ट्रू एवोल्यूशनरी लिंक, इसे क्या बोलते हैं? ट्रू एवोल्यूशनरी लिंक बोलते हैं। और इसको ही, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? जब ये दोनों तरह के लक्षण दिखाता है तो इसे बोलते हैं हम, अरे यार ये होता भी तो नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन। कहाँ लिखूँ? अन नहीं लिखा यार, लिख लो भाई, अनसर्टेन एफिनिटी। इसी को, इस फीचर्स को देखते हुए साइंटिस्ट ने क्या बोला, भाई इसको तो इसमें डाल दो अनसर्टेन एफिनिटी में, क्योंकि ये प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह है, दोनों की तरह काम कर रहा है। हम हो गए इससे तंग, इसे डाल दो दोनों को, मतलब इसके दोनों फीचर्स को जो भी है ये, इसको डाल दो प्रोटिस्टा में, और ये अनसर्टेन क्या दिखाता है? एफिनिटी। तो यहाँ तक सबने क्लास देखी हो उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।